वेलकम टू टॉपर्स कोट। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्लास 9th, ठीक है, वीडियो दैट इज अ सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड फॉर द क्लास 9th मैथ्स, ठीक है। उसकी ये कौन सी वीडियो है? पार्ट नंबर 4, ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 9, ICSE बोर्ड। ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी, जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब हम कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2, ठीक है। तो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम ट्राइंगल की, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, एक्सटीरियर एंगल। क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये देखिए, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं वर्टिसेस के A, B और C। अगर एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है, तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या बोलती है भाई? ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था थोड़ा सा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज, ठीक है। हमेशा का यही कहानी है, मतलब एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भाई। अभी इस पे आपको आएंगे छोटे मोटे क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मान लो ये है 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। उसके बाद में मान लो ये है 70 मान लेते हैं, ठीक है, 70 डिग्री। अब आपको ये पता करना है, इसको मैंने मान लो x दे दिया और क्वेश्चन है क्या? फाइंड x। क्या क्वेश्चन है भाई? फाइंड x, ठीक है। अभी x फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो क्या होगा? 70 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बोलो भाई। और 70 और इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भाई। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री। मतलब आंसर क्या आ गया? 20 डिग्री। बोलो। तो इस तरह से हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखते हैं। ये नंबर 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसके हम कितने एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं? ये देखो, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। बोलो भाई। ये देखो, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये देखो, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। मतलब एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है? बाहरी एंगल। बाहरी मतलब एक ऐसा एंगल जो बाहर बन रहा हो। किसके बाहर? ट्राइंगल से बाहर। उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल। बोलो भाई, ठीक है। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो जैसे ये है क्या? एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी है, बट अगर मैं नाम दे देता हूं उनको ABC, नॉमेनक्लेचर कर दिया। उसके बाद में अगर मैं B को बोलूं कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड में जरा ध्यान से देखना, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी 2 एंगल कौन कौन से होंगे? एक तो ये होगा और एक तो बेचारा कौन सा होगा? ये होगा। बोलो भाई। इतनी बात समझ में आई? तो अब जैसे कि मैं एक नया ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो एक नया ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने एक नया पेज लिया। ये लो भाई, यहाँ पर एक नया ट्राइंगल बना दिया। ये लो, अभी ये क्या हो गया? एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? मान लो D पॉइंट ले लिया, यहाँ C पॉइंट ले लिया, यहाँ B पॉइंट ले लिया और यहाँ एक पॉइंट ले लिया A। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है किसके, जो उसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल होते हैं। इसके अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, दो एंगल, इनके जोड़ के बराबर। मतलब अगर हम इस एंगल को जोड़ दें और इस एंगल को जोड़ दें इन दोनों को, तो वो इसके बराबर होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है अगर मैं ये कहूं कि एंगल ए और एंगल बी को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए सी डी। क्या मिलेगा? एंगल ए सी डी। तो ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बोलो भाई, अभी इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, फाइंड एक्स वाला, जैसे हमने उस बार किया था। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, ये है एंगल एक, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बता दिया ए बी सी, ठीक है, और इसको दे दिया एक्स, ठीक है, और यहां बता दिया इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल, कैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड एक्स। मतलब अगर ये ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोलो भाई, इक्विलैटरल मतलब ये सारी साइड्स बराबर होंगी, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं पहली वीडियोस में कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल कैसे होते हैं, 60 डिग्री के ही मेजरमेंट में होते हैं। मतलब सवाल ने आपको उल्लू बनाते हुए ये थोड़ा सा घुमा करके दे दिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ठीक है भाई, तो मतलब ये 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, फाइंड एक्स। तो एक्स कैसे फाइंड होगा, तो एक्स ऐसे फाइंड होगा भैया, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, एंगल, यहां मान लीजिए इसको डी मान लेते हैं, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू, यानी डी बी सी मतलब यही एक्स भैया, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा क्या, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये और ये, यानी कि बराबर हो जाएगा एंगल ए और एंगल सी का सम, जोड़ दो इन्हें, ठीक है। तो ये क्या है, डी बी सी कुछ नहीं है, एक्स ही है। तो एक्स इक्वल टू एंगल ए कितना है भैया, 60 डिग्री। ये कितना है भैया, 60 डिग्री। बोलो, अब ये 60 मिलके कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो कुछ ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ये है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है। तो कुछ शर्तें हैं, कहते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जैसे जुड़वा भाई होते हैं, बोलो जुड़वा भाई होते हैं, मान लो ये राम है, ठीक है भाई, और ये श्याम है। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कुछ चीजें इनमें कॉमन होंगी, जैसे इनका चेहरा एक सा जैसा होगा, ये दिखने में एक जैसे होंगे, हो सकता है इनकी आदतें सेम हो, ठीक है, हो सकता है इनकी लंबाई सेम हो, लेंथ सेम हो, बट हो सकता है एक पढ़ने में तेज हो और एक पढ़ने में कमजोर हो। बोलो भाई, इसी तरह से ट्रायंगल्स में भी जो जुड़वा भाई होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो अगर दो जुड़वा भाई हैं, यानी दो ट्रायंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें सेम होंगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो उनमें जो है शेप, उनका शेप एंड उनका साइज, वो दोनों क्या होगा, हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। बोलो भाई, कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। उनका शेप और साइज हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब, अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूं तो आप देखिए, लेट मी चेंज द पेज, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं। देखिए, ये लीजिए, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, तो अगर ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, बोलो एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। और अगर मैंने कह दिया कि इफ ट्रायंगल ए बी सी जुड़वा है, किसके जुड़वा है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो कॉन्ग्रुएंट का जो निशान होता है वो इस तरह से लगता है, ठीक है, बराबर, और एक ये वेवी लाइन, ठीक है। और टू ट्रायंगल पी क्यू आर
अगर ये कंडीशन है, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जुड़वा है, ठीक है, तब क्या क्या इनमें कॉमन होगा। तो भैया क्या क्या सेम होगा, क्या क्या देखते हैं क्या क्या सेम होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें सेम होने वाली चीज है वो ये है कि इनकी जो साइड्स है, जैसे ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये ए बी इसके बराबर होगा, ये ए सी इसके बराबर होगा। अच्छा भैया एक खास ध्यान रखना है इसमें कि अगर हम नाम दे रहे हैं ए बी सी तो उसी के ही पैटर्न में हमें इसका नाम देना है पी क्यू आर। समझे भाई? कहने का मतलब अगर मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, जरा गौर से देखिएगा इन्हें, दो ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया और एक ये है 4, ये है 5, ये है 3, यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, मान लो इस तरह से, बोलो भाई ठीक है। तो 5 4 3 5 4 3 इस तरह से ये घुमा हुआ है। तो अगर मैं इसे ए बोल रहा हूं और इसे बी और सी बोल रहा हूं और इसको मान लो मैं पी क्यू आर लिखूंगा, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखने वाला हूं कि ए बी सी जुड़वा है यानी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के, तो मुझे ये ध्यान देना है कि ए पी को के जो है करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, बी क्यू के करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, सी आर के करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। कैसे? देखो भाई, जहां 3 और 4 मिल रहे हैं, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है 3 और 4 वाली, तो यहाँ पे हम क्या देंगे पी। बोलो भाई, जहां ए था उसी के करस्पॉन्डिंग में हमने पी दे दिया। अब यहाँ 5 और 3 मिल रहे हैं, तो 5 और 3 यहाँ कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ सी दिया हुआ है यानी ए बी सी, तो हम पी क्यू आर, तो हम इसे आर देंगे और इसे क्या लिखेंगे पी। अब ऐसे कैसे लिखेंगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। कहने का मतलब अगर हम इसी नाम से निकालते हैं ए बी तो इधर से भी ऐसे ही निकलेगा पी क्यू। तो मतलब ए बी हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के बराबर। देखो भैया है कि नहीं, तो ये ए बी है 4 और ये पी क्यू है 4, समझ गए। अब इसके बाद में अगर मैं इसमें नाम निकालता हूं बी सी, तो बी सी ये हो गया ये, और यहां से भी क्या निकलेगा क्यू आर, तो क्यू आर हमेशा बराबर होना चाहिए। देखो भाई है कि नहीं, ये तो 4 के बराबर था। अब बी सी देखिए, बी सी 5 है और क्यू आर कितना है, ये भी 5 है, मतलब सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, जो नामांकरण है इनका, ठीक है, जो नाम देना है वर्टिसेस को, वो इस हिसाब से देना है, इस बेसिस पे देना है कि जो भी साइड्स बराबर हों उनका उसी करस्पॉन्डिंग में एक दोनों ट्रायंगल में हमें नाम देना है, ठीक है भाई। जैसे अगर हम बात करें AC की, मान लीजिए इसमें आप खुद से करके देखो AC, तो AC यहाँ कितना है 3 है, ठीक है, तो अब यह AC 3 है। अब देखो इधर AC के करस्पॉन्डिंग कौन है, AC, तो वैसे भी PR होगा, तो PR 3 है वो भी, मतलब PR। कहने का मतलब हमें जो नाम देना है वो इस हिसाब से देना है कि जो इनके नाम हो आपस में, जो इनके नाम हो लिखे जाएं, वो भी कैसे लिखे जाएं, करस्पॉन्डिंग लिखे जाएं। इससे क्या होगा, आगे जो आपके सॉल्यूशंस होंगे तो उसमें आपको प्रूफ करने को आएगा। तो जब आपको प्रूफ करने को आएगा और आप नाम उल्टा सीधा लिख चुके होंगे, तब आप प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ गलत दे देंगे, और वो चीजें जो प्रूफ करने को बोली जाएंगी वो आप प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए हमें शुरुआत में ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, इसका नाम कैसे देना है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो, अगर कोई ट्रायंगल मैं बोल देता हूं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, काफी सारी चीजें सेम होंगी। जैसे शेप और साइज, क्या सेम होगा, शेप और साइज। अब शेप और साइज में, साइज तो मतलब उसका क्या सेम होगा, लेंथ सेम होगी, मतलब उसकी लंबाई सेम होगी, ठीक है। साइज, शेप मतलब उनके एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। मतलब एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल ए और एंगल पी बराबर में है, करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर। देखो भाई, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, बोलो ठीक है। और इसी तरह से जो ए बी होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, हमेशा ए बी पी क्यू के बराबर होगा। बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, किसके, क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर होगा, पी आर। मतलब अगर आपने प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, ए बी सी और पी क्यू आर, इसका मतलब ये सारी चीजें आपने प्रूफ कर दी। और ये प्रूफ करने के लिए आपको केवल इतना लिखना है, बाई CPCT। कैसे, CPCT का बहुत रोल है। अगर दो ट्रायंगल में कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया AB बराबर
ए बी बराबर पी क्यू प्रूव करो, तो बस आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल है तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो किसी तरह, और आप प्रूव कर लोगे कि ए बी बराबर पी क्यू। मतलब अगर आपने कह दिया ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने ये सारी बातें कह दी कि ये दोनों बराबर है, ये होता ही होता है, यही थ्योरम है, यही रूल है, यही नियम। समझ गए बात। अब सीपीसीटी मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ गए, ये एब्रीविएशन हमारे इसमें यूज होता है, ठीक है। तो मतलब करस्पॉन्डिंग जो सारी चीजें होती हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, जैसे कि हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे कैसे बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो हम सीपीसीटी वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा यहाँ पे करने को, देखिए अगर मैं कह देता हूं कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये है ए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी ये सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 3, ये है 4, ये है 5। बोलो भाई सेम है, तो ये साइड सब सेम है, ये साइड सब सेम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, दैट